अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं TNT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। उन्वान: पहाड़ और गिलहरी, गैर मुतवक्के दोस्ती की कहानी। एक जमाने में एक अजीम जंगल के दिल में बसा हुआ एक बुलंद वाला पहाड़ खड़ा था। इसकी चोटी हर वक्त आसमान को साफ करती है। इसकी बुनियाद सरसब्ज व शादाब और बुड़बुड़ाती हुई नदियां थीं। पहाड़ अजीम उश्शान और शानदार था। अपने हजम और सदियों से इस जमीन को देख रहा था। दूर दूर से लोगों ने उसकी तारीफ की और जानवरों ने उसकी ढलवान पर अपने घर बनाए। एक धूप वाली सुबह चैपर नामी एक नन्ही पुरजोश गिलहरी पहाड़ के किनारे पर चढ़ी। दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगा रही थी। चैपर छोटा था लेकिन तेज था। हमेशा घूमता फिरता, कदू जुमा करता और जंगल में खेलता। वो खुश मिजाज और जिंदगी से भरा हुआ था। जब उसने दरियाफ्त किया तो खुशी से चहचहा रहा था। जब चैपर पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ा तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। खुद पहाड़ के पास कोई बात करने वाला नहीं था। सब ने उसकी तारीफ की लेकिन कभी किसी ने इससे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। तो चैपर दोस्ताना गिलहरी होने के नाते एक पथरीली किनारे पर रुका और बुलंद आवाज में बोला, सुबह बखैर पहाड़, क्या ये एक खूबसूरत दिन नहीं है? पहाड़ जिससे बात करने पर चौंका, जवाब में गिड़गिड़ा कर बोला, किसकी हिम्मत है मुझसे बात करने की? मैं पहाड़ अजीम और कदीम हूँ। मेरे पास छोटी छोटी बातों के लिए वक्त नहीं है। चैपर ने पहाड़ की गहरी आवाज से बेचैन होकर जवाब दिया, ठीक है, मैं चैपर गिलहरी हूँ और मुझे लगता है कि अजीम पहाड़ भी दोस्तों के मुस्तहिक हैं। पहाड़ जिसका एहतराम किया जाता था लेकिन कभी दोस्ती नहीं हुई, मतजस्सुस था। तुम जैसी छोटी मखलूक मुझ जैसी बड़ी चीज से दोस्ती क्यों करना चाहेगी? चैपर नीचे बैठ गया, एक आकरण पर चुप रहा था। ठीक है, हम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोस्त नहीं हो सकते। तुम मजबूत हो और मैं तेज हूँ। आप लंबे और खामोश खड़े हैं और मैं हमेशा हरकत करता हूँ। लेकिन यही चीज उसे मजा देती है। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। पहाड़ ने इस बारे में सोचा, मैं तुमसे क्या सीख सकता हूँ छोटे? मैं यहाँ सदियों से खड़ा हूँ और मैं अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज को जानता हूँ। चैपर मुस्कुराया, आपको बहुत कुछ मालूम हो सकता है लेकिन आपको जिंदगी का करीब से तजुर्बा नहीं हो सकेगा। मैं आपको जंगल में भागने की खुशी, आपकी खाल में हुआ महसूस करने या एक शाख से दूसरी शाख कूदने का सनसनी दिखा सकता हूँ। और आप मुझे दिखा सकते हैं कि कैसे ग्राउंड और पुरसुकून रहना है, यहाँ तक कि जब हवा जोर से चल रही हो। पहाड़ गहराई से सोचते हुए आहिस्ता से गड़गड़ा, तुम ठीक कह रही हो छोटी गिलहरी। मैंने बहुत सारे मौसम देखे हैं लेकिन मैंने कभी दुनिया को आपकी तरह महसूस नहीं किया। शायद मैं किसी दोस्त को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इस तरह पहाड़ और गिलहरी गैर मुतवक्के दोस्त बन गए। हर रोज चैपर पहाड़ के ऊपर और नीचे दौड़ता था, उसे अपनी मुहिम जोई की कहानियां सुनाता था। इसने किस तरह सबसे बड़ा बिलवा पाया या उसने लोमड़ी को कैसे पीछे छोड़ दिया। बदले में पहाड़ ने अपनी हिकमत का इश्तिराक किया
खाने की तलाश के लिए बेहतरीन जगहों और तूफानों के दौरान छपने के लिए महफूज तरीन मकामात की निशानदेही की। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए उनका रिश्ता मजबूत होता गया। जयपर अक्सर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर गुरूब आफ्ताब को देखता, अमन और इस्तेहकाम का एहसास महसूस करता जिससे वो पहले कभी नहीं जानता था। और पहाड़ ने जो कभी तन्हा और मगरूर था, सोबत का लुत्फ सीखा। एक साथ इन्होंने एक दूसरे को सिखाया कि हकीकी दोस्ती एक जैसी नहीं है बल्कि एक दूसरे के इख्तिलाफात को मनाने के बारे में है। पहाड़ ने चपर को सब्र और खामोशी सिखाई, जबकि चपर ने पहाड़ को हरकत और तब्दीली की खूबसूरती दिखाई। और इस तरह अजीम पहाड़ और छोटी गिलहरी दोस्त रहे, ये साबित करते हुए कि आप कितने ही मुख्तलिफ क्यों न हों, दोस्ती की कोई सरहद नहीं होती। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।